कई अवतार गुरुदेव बाजो वेद कोई बिरला पावे। कई अवतार गुरुदेव बाजो वेद कोई बिरला पावे। एक तो ही निरंकार कुल आलम दी देखो इसने रचना को बनाई है। कुल्ले नहीं कोई एक दो बंदे कुल्ली कुल खुदाई है। परम सत्कार योग प्यारी साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना बोलिए सतगुरु माता दीक्षा सुंदर हरदेव जी महाराज की जय। साध संगत पवित्र अवतारवाणी में शब्द आया है कि ये जो कुल आलम देख रहे हैं कि सारा संसार ये सारी रचना करने वाला एक मालिक है, जो कि पहले भी था अब भी है आगे इसी मालिक ने रहना है। और ये बीच में इसने अपने आप बीच में ही ये रचना बना दी है कि तेरा रूप है संसार, ये संसार में रूप बना के बैठा है। ऊपर से लगता माया है कि ये दृश्य बदलने वाला है, लेकिन अंदर सबके यही बैठा हुआ है। हम ऊपर देखते हैं, शरीरों को देखते हैं, वस्तुओं को देखते हैं, उसी में उलझ कर रह जाते हैं। रंग तमाशे दुनिया के रंग बिरंगे हैं, जबकि ये खुद बेरंगा है। रूप न रंग न रेख कुछ त्रै गुण ते प्रभु भिन्न, तिसे बुझाए नानका जिस होए प्रसन्न। इसका कोई रूप रंग नहीं है, इससे न्यारा है, लेकिन ये सारे रंग भी इसी के ही हैं। तो हम ऊपर से ही देखते हैं। जैसे कोई एक बच्चा पैदा होता है तो जिस वातावरण में वो रहता है वैसा ही वो सीखने लग जाता है। चाहे आप हिंदुओं का बच्चा मुसलमानों के यहाँ छोड़ दो तो मुसलमान रीति रिवाज सीख जाएगा। इसी प्रकार से एक मुसलमान का बच्चा एक सिख परिवार में छोड़ दो तो वैसे रीति रिवाज वो सीख जाएगा। तो साथ संगत ये संगति होती है कि वातावरण असर डालता है। पहले इंसान जो है अपने आसपास देखता है कि दुनिया क्या कर रही है और कैसे चल रही है, और वैसा चलने की कोशिश करता है। साथ संगत जैसे हम अपना जीवन भी देख लें बचपन में, तो हम भी साथ संगत जैसे जैसे बड़े होते चले गए, जैसे अपने बुजुर्गों को देखते थे, पड़ोसियों को देखते थे, समाज के लोगों को देखते थे, तो हम भी वैसे ही करना शुरू कर दिया। जैसे जिसकी कोई पूजा करता था हम भी वैसे ही चले, कोई व्रत रखता था हम भी व्रत रख लेते थे, कोई परिक्रमा करता था हम भी परिक्रमा में चल देते थे। तो इस प्रकार से सारे जो कार्य हैं ये सारे एक वातावरण के हिसाब से, एक माहौल के हिसाब से होते हैं साथ संगत। और जैसे पूजा पाठ भी की जाती है तो हर कोई चाहता है कि मुझे परमात्मा मिल जाए, उसके लिए कोशिश की जाती है अपने अपने लेवल पर। चाहे वो उसकी जगह पर जो है सूरज को पूज रहा होता है, पिप्पल को पूज रहा होता है, कोई ना कोई इष्ट देव उसने बनाया होता है। तो वो आत्मा की कशिश जो है अपने असल की ओर जोर लगाती है। लेकिन साथ संगत आप सब भाग्यशाली हैं कि आपके ऊपर गुरु ने कृपा कर कर ये वहम लेखों से निकाल दिया है। नहीं तो दुनिया में तो कभी कोई इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, और एक जगह निष्ठा पूरी नहीं होती फिर दूसरी जगह मत्था टेक देते हैं, फिर वहां से पूरी नहीं होती फिर तीसरी जगह चले जाते हैं। क्योंकि ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं का साथ संगत जिक्र आता है। तो ऐसे हम किस किस की सबकी पूजा तो हम कर भी नहीं सकते। भगवान कृष्ण कहते हैं गीता के अंदर कि जो जहां पर श्रद्धा से भक्ति से मत्था टेकता है मैं उसकी श्रद्धा वहीं पूर्ण करता हूँ, चाहे वो पीपल का पेड़ हो चाहे कोई बड़ी मसान हो। लेकिन साथ में ये भी कह दिया कि जो जिस रूप में मुझे पूजता है तो वो उसी रूप में जाके भी जाता है। कहने का भाव ये है, पितरों को पूजने वाले पितरों के लोक में जाते हैं, बड़ी मसानों को पूजने वाले फिर वैसे ही बन जाते हैं साथ संगत। लेकिन गुरु ने कृपा कर दी साथ संगत, एक असलियत बता दी कि सच्चाई क्या है। सच्चाई के लिए तुझे इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है, ये घर के अंदर ही जो है मिल गया साथ संगत। जैसे अभी गोल्डन जुबली की बात हो रही थी, मैरिज एनिवर्सरी की बात हो रही थी साथ संगत। पुरातन समय में भी जो है कुछ जो संप्रदाय होते थे, सोसाइटीज होती थी, जो ये सन्यासी होते थे, मैरिज को कुछ लोग अच्छा भी नहीं समझते थे। तो वो एक रज्जब जो है का जिक्र आता है महात्मा का, तो उसके बारे में कहा गया कि रज्जब ने गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर, आए थे हरि भजन को किया नरक में ठोर। वो कह रहे भाई तू तो जो है
भक्ति करने आया था, तेरे सेरा बांध लिया ब्याह करने के लिए, गज्जब थे गज्जब किया, सिर पे बांधा मोर, आए थे हरि भजन को और किया नरक, क्योंकि वो सोचते थे शायद शादी ब्याह जो है नरकों में जाने वाली बात है। लेकिन बाद में जो महात्मा, बड़े बड़े महात्मा आए, गुरु नानक साहब जी, कबीर साहब जी, और आज बाबा जी भी यही कह रहे हैं कि गृहस्थ में ही रहना है। कबीर साहब जी कहते हैं घर ही में योग भोग, घर को छोड़कर कहीं जाना नहीं है। कितनी तपस्या होती है घर में जब हम रहते हैं, घर के परिवार के ड्यूटीज को करना, चाहे लेडीज के कार्य हों चाहे जेंट्स के हों, साथ संगत कितनी एक तपस्या होती है, एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करना साथ संगत, और सबकी इच्छाओं पे खरा उतरना। तो ये साथ संगत कितना मुश्किल होता है। परिवार भी सभी जानते हैं कि कैसे हम दिन रात मेहनत कर कर परिवार चलाते हैं। तो उसी परिवार के चलते हुए में ही साथ संगत अगर ये परमात्मा घर बैठे मिल जाए और गुरु की कृपा हो जाए तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है। फिर ब्रह्म लेखे भी निकल जाते हैं, क्योंकि गुरु ने जो ज्ञान दिया उससे हमारे ब्रह्म लेखे सारे समाप्त हो जाते हैं। चाहे वो ब्रह्म लेखे ये बिल्ली के रास्ता काटने वाले हों या छींक आने वाले हों या कोई और बड़ा ब्रह्म लेखा हमने डाल रखा हो, वो भी सारे दूर हो जाते हैं, क्योंकि सच्चाई हमारी आंखों के सामने आ जाती है कि ये हाजिर हजूर है। हाजिर हजूर दूर मत जानो, गुरु के शब्द निकट पहचानो। कि गुरु ने बता दिया कि ये नजदीक है, ये शहर से भी नजदीक है। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना भाई, पूर्ण सतगुरु बेटिया जिससे पंथ बनाई। तो पूरे गुरु ने ये पंथ बना दी साथ संगत कि ये जैसे मछली पानी में जा रही होती है तो वो चारों तरफ पानी है, इसी प्रकार से हम यहाँ तो परमात्मा है ही कि साथ संगत में हर प्रभु आप बसे। सत्संग में तो होता ही है, यहाँ तो हमारा ध्यान पूरी तरह से जुड़ जाता है, लेकिन बाहर भी जाते हैं तो परमात्मा में ही चल रहे होते हैं, उसी में भी खा रहे होते हैं, उसी में पी रहे होते हैं, उसी में रो रहे होते हैं, उसी में हंस रहे होते हैं। कि परमात्मा को पाकर इतने वो हो जाते हैं कि जब से मैंने तेरे को पाया है कि मैं तेरे को याद करना भी भूल जाता हूँ और अपने आप ही जो है आंसू बहते हैं और अपने आप ही मुस्कुराता हूँ। ये सत्संगत अवस्था ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषों की बन जाती है कि उनके अंदर बाहर जो है परमात्मा आर पार हो जाता है, बीच में अज्ञानता का ढक्कन हट जाता है। सत्संगत जैसे एक तालाब में पानी है और उसी में एक जो है घड़ा भर के पानी का ढक्कन समेत लगा के रख दिया जाए तो घड़े का पानी और तालाब का पानी अलग अलग होता है। लेकिन उसी तालाब के अंदर ही हम वो ढक्कन हटा दें तो घड़े का पानी जो है तालाब के पानी से एक मेघ हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो हमारे दिमाग पर, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में जो एक अज्ञानता का ढक्कन था, जो तेरे मेरे की भावना थी, जो ऊंच नीच की भावना थी, जो परमात्मा को बांटने की भावना थी, जगह जगह मत्थे टिके जा रहे थे, उस सारी चीज को जो है सतगुरु ने जो है दूर कर दिया है। एक परमात्मा को झोली में डालकर सत्संगत, जैसे गुरबाणी में लिखा है कि ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सर्वंगुर प्रसाद। लास्ट में कह दिया कि गुरु की कृपा के प्रसाद, गुरु की कृपा के प्रसाद के द्वारा साथ संगत ये जो जोत अंदर जल रही थी, साथ संगत जोत तो पहले भी थी लेकिन जागृत अवस्था में नहीं थी, लेकिन उसको इस बड़ी जोत के साथ जोड़ दिया है कि जिस जोत का अंश बंदे उस जोत को जानते सही कि जिस दिया दितियां दाता वर्ते दाते को पहचानते सही, ऐसा दाता जो सबको देने वाला है साथ संगत, और उसके साथ जोड़ दिया तो ये बूंद जो है सागर में जीते जी मिल जाती है। अब तो जाए चढ़े सिंहासन मिले सारंग पानी, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानी। राम की आत्मा और कबीर की आत्मा एक हो गई है, एक में हो गई है, दुनिया वालों को नहीं पता। इसी प्रकार से हम सब के अंदर भी यही चीज, यही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, यही चेंज हो गया है कि इस परमात्मा के साथ हमें जोड़ दिया गया है साथ संगत, और ये जीते जी हो गया। लेकिन दुनिया को क्या पता, कोई गुड़ खाएगा तो बताएगा ना कि कितना मीठा है। अब आप बाहर वाले किसी आदमी को यहाँ ले आके बैठा दो तो वो बैठेगा नहीं साथ संगत, क्योंकि उसका मन भटका हुआ है, उसका मन अभी माया में रचा हुआ है, वो यहाँ बैठेगा नहीं, मन लगेगा नहीं साथ संगत। जैसे कल भी महात्मा बाहर से आए हुए थे तो दास भी गया वहां पर, तो वहां
दास का जानने वाला भी जो लॉ की फील्ड में ही है मुझे मिल गया बाहर। मैंने कहा भाई तू यहाँ कैसे आज आ गया, भूले भटके, तू तो कभी हमारी संगत में आता ही नहीं है। कहने लगा मेरे जानकार है और इन्होंने मुझे बुलाया है तो मेरे को आना पड़ा। दुनिया की नाते सामाजिक भी तो हमारे रिश्ते होते हैं ना, कोई हमारी दोस्ती है वो भी निभानी होती है, जरूरी भी होती है, क्योंकि समाज में रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को बांटते हैं। तो मैंने कहा चल ठीक है, तू पहले उसको मिल ले जिसने तुझे बुलाया, फिर संगत में आकर बैठ जाइयो, ताकि कुछ वचन तू भी सुनेगा, क्योंकि हमारा जूनियर था तो मेरा फर्ज था भी उसको समझाएं कुछ और गुरु के जो है महत्व के बारे में बताएं। मैं कहा तू आके बैठ जाइए, फिर संगत करके जाइए। लेकिन मैंने देखा कि वो उससे मिलकर थोड़ी देर इधर उधर घूम के चला गया। तो कहने का भाव क्या है शासक कि जिसके भाग्य में नहीं है, जिसके ऊपर गुरु की कृपा नहीं है शासक, वो यहाँ बैठ नहीं सकता। अब आप लोग इसके बगैर रह नहीं सकते, क्योंकि पता लग गया कि इसकी कीमत क्या है। इसकी कीमत कोई दे नहीं सकता। संसार बड़ा वो क्या पता, जो गुड़ खाएगा तो पता लगेगा मीठा कितना है। तो ये जो भक्ति का रस है ये कहाँ से आ रहा है, इसी निरंकार से ही आ रहा है। ये मन बुद्धि ये इसके साथ जुड़ जाती है साथ संगत, तो ये मन टिकाने में आ जाता है साथ संगत। वरना मन किसी की चीज में काबू आने वाला नहीं है। इसको दुनिया के कितने पदार्थ दे दो और मांगेगा, कितनी धन दौलत दे दो, ये साथ संगत तृप्त नहीं होगा। आशा तृष्णा मिटती नहीं है, ये बढ़ती चली जाती है, बढ़ती चली जाती है। दूसरी तरफ ये जो नाम मिल जाता है परमात्मा का असली नाम, जिससे इसको जाना जाता है, तो नाम का दारू दे के सतगुरु सब पे रोग गवा देता है। तो ये नाम का जो मिल गया ना, ये सबसे बड़ा धन है कि जिस दिन पहले नाम धन सही सच्चे शाह कि धन धन राजा जनक है जिन सिमरन की विवेक, एक घड़ी के सिमरने पापी तरह ने। धनता जुड़ी है राजा जनक के साथ। राजा और भी बहुत है, राजा सिकंदर भी था, राजा रावण भी था, हिरण्यकश्यप भी था, लेकिन उनके साथ धनता नहीं है। उनको तो हम जो है दूसरी दृष्टि से देखते हैं कि वो तो गलत आदमी थे, लेकिन धन धन राजा जनक है जिन सिमरन की वो विवेक। राजा हैं, राजमहल है, नौकर चाकर है, लेकिन मन इस मालिक के साथ जुड़ा हुआ है। नाम धन है, उसी अनुसार आचरण कर रहे हैं, तो इसलिए वो धन है। क्योंकि माया का असर जो है उनको होता नहीं है। ऐसे इंसान सुख दुख से, मान अपमान से, निंदा चुगली से ऊपर उठ जाते हैं, जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख सुने और बह नहीं जाके कंचन माटी माने। कि मिट्टी और सोना भी बराबर ही हो जाता है। क्या है, खानी तो दो रोटी है, सोना भी क्या करेंगे। ज्यादा जितनी माया हमारे पास तो आ जाए तो हम तो संभाल लेंगे, उसका सदुपयोग कर लेंगे, लेकिन संसार के लोगों के पास यही माया अगर आ जाती है, धन आ जाता है, तो कैसे वो ऐशो इशरत में पड़ जाते हैं। ऐशो इशरत का जब भी ख्याल आ गया, मुफलसी बढ़ के गले लग गई मुझसे। कि जितने बड़े बड़े महात्मा, जितने बड़े बड़े धनवान हैं, ज्यादा धन वाले, उनका दिल कमजोर होता है। वो दिल से किसी को देना नहीं चाहते, लेना ही चाहते हैं। एक सेठ गया डॉक्टर के पास, कहता जी मेरे को तो जो है कब्ज हो रही है, कॉन्स्टिपेशन है। डॉक्टर ने दवाइयां दी, उसको आराम नहीं आया। तो डॉक्टर थोड़ा देसी था, प्रैक्टिकल, समझ गया भाई ये तो कोई भी चीज है पकड़ लेता है, इधर तो दवाई भी पकड़ लेता है, अंदर छोड़ता नहीं। तो इसको कोई उसको कहा तू कुछ देना शुरू कर। जब तू देना शुरू करेगा, कोई दान करेगा, किसी का भला करेगा, तो देने की आदत हो जाएगी, तो बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। बीमारियां भी तब हो जाती है जब हम ज्यादा ही अपने मन को सख्त कर लेते हैं, शरीर को ज्यादा सख्त कर लेते हैं। जब हल्के हल्के हो जाते हैं ना, हल्के हल्के, तो महापुरुष कहते हैं कि कबीर बेड़ा जर्जरा फूटे 6000, हल्के हल्के कर गए और डूबे दिन से बाहर। जो भारी हो जाते हैं, जब पैसे से हो जाए, धन से हो जाए, मान इज्जत से हो जाए, बढ़ियाई से हो जाए, भारी हो जाते हैं ना, वो डूब जाते हैं और हल्के हल्के कर जाते हैं। महापुरुष हल्के हो जाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं, वो समर्पण कर देते हैं, पापा अर्पण कर देते हैं साथ संगत की मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा तेरा, तुमको सौंपते क्या लागे। पता लग जाता है कि लेके क्या आए थे, लेके क्या जाना है, ये नाम धन ही साथ जाना है। बाकी तो चीजें गुजरान के लिए हैं, संग्रह करने के लिए नहीं है।
यूज करने के लिए हैं, बांटने के लिए हैं। तो ये साथ संगत ये चीजें होती हैं, जब ये लाइफ में आ जाती हैं तो लाइफ एक सही ट्रैक पर चलती है। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि दुनिया का मालिक एक है। हाँ जी, इस दुनिया की बंद बनाई 6 रस 3 गुण ते 5 तत्व, सब विच रह के सब तो न्यारा लुकिया बैठा इस विच सत। तो ये जो रचना बनाई है इसके अंदर ये कई चीजें शरीर के अंदर भी लगाई हैं। हमारा मन है, बुद्धि है, अहंकार है, चित्त है। ये जो 5 बाहर चीजें देख रहे हैं, चित्त जल पाव गगन समीरा, पंच रचित अति अदम शरीरा, कि वायु जल अग्नि आकाश, ये तत्व लगाकर ये सारी सृष्टि चला रखी है। और इसी सृष्टि के अंदर आप रुका हुआ है। ये नहीं है कि सृष्टि बनाकर वो 7वें आसमान पर बैठ गया है या पहाड़ों में चला गया है। नहीं साथ संगत, ये संसार उसने अपने अंदर ही बनाया है और हर घट में है। इसीलिए कहते हैं सब घट राम बोले, रामा बोले, राम बिना कौन बोले रे। लेकिन उसको दिखाने वाला चाहिए। अगर दिखाने वाला नहीं है तो साथ संगत भटकन रहती है। कभी पहाड़ों में जा रहे हैं, कभी मंदिरों में जा रहे हैं, कभी गुरुद्वारों में जा रहे हैं और कभी तीर्थ स्थानों पे जा रहे हैं। देखो कल रात भी दिल्ली में तीर्थ स्थान तक जाने के लिए भी कितनी भीड़ थी दिल्ली स्टेशन पर, और उस भगदड़ में 18 आदमी मर गए। तो कहने का भाव क्या है कि ये हम चले तो जाते हैं, लेकिन वो कंट्रोल भी, कहीं और सत्संग हो रहा हो ना तो वहाँ निंदा चुगली चलती है और चीजें चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखो पिन ड्रॉप साइलेंस है, क्योंकि जुड़े हुए हैं साथ संगत इस परमात्मा के साथ। सेल्फ डिसिप्लिन है, ज्यादा करना कुछ नहीं पड़ता। तो साथ संगत ऐसे ही परमात्मा को खोजने के लिए दुनिया भाग रही है। बाबा जी भी कहते थे कि ये परमात्मा रूपी डोर सबकी उलझी हुई है। कि डोर, जैसे शायर भी कहता है कि डोर को सुलझा रहा हूं, सिरा मिलता नहीं है। जब हम छोटे छोटे पतंग उड़ाते थे ना तो डोर उलझ जाती थी, और डोर को सुलझाने के लिए फिर हमें आइडिया आता था कि इसका सिरा ढूंढो। पहले एक सिरे से ढूंढ के निकाली, फिर दूसरे से निकाली, तीसरे, करते करते वो डोर छूट जाती थी। इसी तरह से हमारी परमात्मा को ढूंढने वाली संसार की जो डोर है ये उलझी हुई है। हमारी तो सुलझ गई है, क्योंकि ये मूल हमें दे दिया है। इसके बारे में पढ़ते हैं सब आए से एक में डाल पाल फल फूल, कबीरा पीछे क्यों रहे जब जाज पकड़ा है मूल। तो मूल को ही पकड़ा दिया परमात्मा ने। साथ संगत जैसे रात महात्मा भी कह रहे थे कि जड़ को सींचो तो पौधा अपने आप मिल जाएगा। बाहर पौधों को पानी देते रहोगे तो वो पौधा नहीं साथ संगत हरा भरा होगा। जड़ को, तो जड़ परमात्मा है जिससे सारे जग की रचना हुई है। सारे जग की रचना, दाल पाल फल फूल सब आए इस एक में। एक ही परमात्मा से सारे जग की साथ संगत रचना हुई है। जब परमात्मा साथ संगत हमने पा लिया तो सारा कुछ इसके हाथ में है कि देनहार एक है और दूसरा कोई नहीं है। साथ संगत बिंदु और जे मंगना सिर्फ दुखा दे सुख, इसको छोड़कर कहीं इधर उधर मांगेंगे तो दुख ही हाथ में आएंगे। परमात्मा से परमात्मा ही मांगे, सतगुरु से सतगुरु ही मांगे साथ संगत। तो फिर बाकी चीजें तो जो है, जिस धन और धान की खातर इंसान दौड़ लगाता है, सतगुरु की कृपा से वो धन स्वयं भी दौड़ा चलाता है। ये दुनियावी चीजें तो साथ संगत अपने आप ही आती चली जाती हैं, और जीवन हमारा अगर ज्ञान के अनुसार चलते हैं तो बड़ा आसान बन जाता है। हाँ जी, इस रब नूं पर वही जाने जिसनों आप जनावे ए, कहे अवतार गुरु दे बाजो भेद कोई बिरला पावे ए। बस जिस पे परमात्मा कृपा करेगा वही इसको जान सकता है। रामायण में भी लिखा है, सोई जाने जिस दियो जनाई, जानत तुम्हें तुम ही हुई जाए। इसी प्रकार से बाबा जी भी कहते थे, एक को जानो, एक को मानो, एक ही हो जाओ। खाली ज्ञान लेने से भी बात बनती नहीं है साथ संगत। ज्ञान ले लिया और ना सत्संग किया, न स्मरण किया, न सेवा करी तो ज्ञान पक्का नहीं होता, पाठ पक्का नहीं होता। गुरु के शब्द हृदय में बैठते नहीं है। गुरु के शब्द तभी बैठेंगे मन में श्रद्धा है, विश्वास है। साथ संगत कितनी निरंकारी संगत है, देश में विदेश में रिमोट एरियाज में। बनाने वाला कौन है? एक सतगुरु, और सतगुरु परमात्मा का रूप है। आप नारायण कलाधार जग में परवर। ये माया को ले आकर आता है। शरीर बेशक बदल लेता है, लेकिन सतगुरु एक ही होता है एक समय में साथ संगत। और ये अपनी संगत बनाता है।
और ये संगत भी गुरु की कृपा से चल रही होती है। ये ना सोचे कोई गीत बोलता है, कोई कविता बोलता है, कोई विचार रखता है। आप अपने अपनी लाइफ में अपना अपना सारे तो अंतर्यामी हैं। आप देख लो इस दरबार में आने से पहले क्या आप कोई अच्छा गीत इस तरह से बोल पाते थे? क्या इस प्रकार से विचार रखते थे? क्या इस प्रकार से कविता सुनाते थे? तो ये सारा भी करने कराने वाला यही है साध संगत। जितनी जितनी हमारी श्रद्धा विश्वास पक्का होगा, नतमस्तक होते चले जाएंगे, उतनी उतनी हमारे ऊपर कृपा साध संगत बरसती चली जाती है, बरसती चली जाती है। और संत जनों का संग जो होता है, एक एक गुण जो है हम सीखते हैं यहाँ से। एक एक वचन पता नहीं कैसे हमारी जिंदगी को बदल सकता है साध संगत। किसी को देखकर भी कि उसका जीवन कैसा है, हम क्यों ना वैसा बने। तो ये एक अच्छाई की तरफ कि गुना दा होवे वासला कड़वास लीजिए, जे गुण होवन साजना मिल सांझ लीजिए। तो ये गुणों की भाईवाली है साध संगत, जो हम यहाँ रल मिलकर, विचार तो सारे गुरु के ही होते हैं साध संगत, जो हम सुनते हैं या सुनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सांझ हो जाती है। दो चीजें हम सुनाएंगे, दो हम किसी से सुनेंगे, तो हमारा भी पाठ पक्का हो जाता है, दूसरे का भी हो जाता है। दुनियावी रूप से भी जब दास पढ़ता था, जैसे लॉ की पढ़ाई थी, तो वहां भी हम एक क्वेश्चन याद किया, दूसरे से पूछा चल यार तू सुना। अब उसने सुनाया, मैंने सुनाया, तो पक्का हो गया। इसी प्रकार से संतों महापुरुषों के दर्शन का भी लाभ होता है, वचन विलास का भी लाभ होता है साध संगत। इसी प्रकार से सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाए। तो दास सबसे पहले बधाई देगा हमारे संयोजक साहब को। इन्होंने कहा कि हमारी डबल जो है एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी, तो दास सोच रहा था एक तो इनकी मैरिज एनिवर्सरी 43rd शायद इन्होंने बताया था, और उसी टाइम पे मेरी शादी भी हुई, तो नारायण भी मिल गए और लक्ष्मी भी आ गई। साध संगत दास ये सोच रहा था लक्ष्मी नारायण, तो ये जोड़ी भी लक्ष्मी नारायण की है साध संगत। तो इसी प्रकार से सुदेश विजय जी हमारे बड़े परिपक्व महात्मा है, सतीश जी, इनको भी बहुत बहुत बधाई लंगर जी की तरफ से है। तो लख खुशियाँ पातशाहियाँ सतगुरु नजर करे। इन सबको जो है तन से स्वस्थ रहें, मन से स्वस्थ रहें, और ऐसे ही भाग भाग के सेवा करते चले जाए। आप सबके लिए भी सतगुरु माता जी के चरणों में यही अरदास है कि सतगुरु माता जी आपने ही ध्यान दिया है, संभालना भी आपने ही है, हर किसी का आपने ही इसका पाठ भी पक्का करना है। सत्संग सेवा सिमरन करते चले जाएं। दुनियावी पदार्थ जो भी हमारे लिए सुखदायी है, हम सबको माता जी की कृपा से मिलते चले जाएं। साथ संगत जी प्रेम से कहना। तो सुखबीर जी